जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों की गणना करके किसी भी जातक या जातिका का भूत भविष्य और वर्तमान काल जान सकते हैं, वैसे ही किसी भी जातक या जातिका के जन्म नक्षत्र के आधार पर उस व्यक्ति विशेष का भूत भविष्य और वर्तमान काल बहुत ही सटीक तरीके से जान सकते हैं। नक्षत्र शब्द का अर्थ होता है न क्षरति न सरति इति नक्षत्र, यानी न गिरने वाला है न चलने वाला है, जो अपनी जगह पर स्थिर है वह नक्षत्र। दर्शकों, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि राशियों के गणित से भी सूक्ष्म गणित नक्षत्रों का होता है। वैदिक समय में केवल नक्षत्रों का ही सूक्ष्म गणित करके किसी भी व्यक्ति का फल कथन कहा जाता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ज्योतिष शास्त्र में नए नए संशोधन हुए और आगे जाकर राशि चक्र के आधार पर भविष्य कथन होना प्रारंभ हुआ। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ज्योतिषीय गणना करने के लिए 27 नक्षत्रों को इन 12 राशियों के साथ विभाजित किया गया। आकाशगंगा में प्रमुख 27 नक्षत्र है और राशियां 12 है। अतः जब 27 नक्षत्रों का 12 राशियों के साथ विभाजन हुआ तब एक राशि के भाग में 2.25 नक्षत्र आए। तो आज हम इन्हीं 27 नक्षत्रों में से बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। सभी नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं। इसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है और बाकी के शेष 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह या कन्या है और आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य है और इस नक्षत्र में आ रही सिंह राशि और कन्या राशि के स्वामी सूर्य और बुध हो रहे हैं। अतः इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर सूर्य और बुध का गहरा प्रभाव रहता है। अगर आप आकाशगंगा में देखेंगे तो इस नक्षत्र की आकृति चारपाई के समान दिखेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में फल कथन करने से पहले इस नक्षत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य ग्रह है। अतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की जन्मदशा सूर्य से प्रारंभ होती है, जो 6 वर्ष की रहती है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के लिए शुभ अंक 1 रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप मकान नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जगहों पर कर सकते हैं। और अगर बात करें लकी लेटर्स की तो टी और पी लेटर्स आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली रहेंगे। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए शुभ रंग नीला है, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना जीवन में उपयोगी वस्तुओं में कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के विवाह योग आयु के 25 से 27 वर्ष के बीच में होते हैं। अब देखें, आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, जिसके कारण आपको जीवन यापन करने के लिए सूर्य और बुध से संबंधित नौकरी या व्यवसाय करना लाभदायी होगा। आपके लिए फिल्म जगत से जुड़ा क्षेत्र, समाज सेवा का कार्य, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा विभाग, राजकीय क्षेत्र, कला कौशल से संबंधित नौकरी या व्यवसाय, खेल जगत, संगीत क्षेत्र और धर्म कार्य से जुड़े क्षेत्र बेहद लाभमंद रहेंगे। आइए अब जानते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के फल कथन के बारे में। इस नक्षत्र को ज्योतिष विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तरा फाल्गुनी का शाब्दिक अर्थ होता है बाद का लाल रंग। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को बेहद भाग्यशाली माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति दानी, दयालु, धैर्यवान, जिंदादिल, कीर्तिवान, साहसी, विद्वान, चतुर और व्यापारिक बुद्धि के होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इन लोगों में पूर्वाभास की क्षमता होती है, या यूं कहे कि आगे आने वाले समय में जो घटना घटित होने वाली है उसका आभास इन लोगों को पहले से ही हो जाता है। यह लोग पुरुषार्थ से अपने जीवन में धनोपार्जन करते हैं और इन्हें सामाजिक ख्याति भी अच्छी मिलती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने कार्य में ईमानदार होते हैं,
इनमें धार्मिक झुकाव भी अच्छा होता है और इनका जीवन सुखमय होता है। अधिकतर देखा गया है कि ये अपने जीवन में विलासिता पसंद करते हैं। मौज शौक की वस्तुओं में इनका लगाव अधिक होता है। ये अपना हर काम सक्रियता से करते हैं और भविष्य की योजनाओं की बेहतर रणनीति बनाकर उसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं, जिनमें इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। इस नक्षत्र पर सूर्य और बुध का प्रभाव होने की वजह से ये काफ़ी मजबूत, स्वतंत्र, मेहनती और भाग्यशाली होने के कारण सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यह लोग काफ़ी अनुशासित और स्वच्छता पसंद भी होते हैं। इनमें किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती। इनका दिल एकदम साफ होता है। यदि कोई इन्हें नुकसान भी पहुंचाता है तो इन्हें उसके प्रति कोई शिकायत नहीं होती है। इनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा। ये आसानी से किसी को भी माफ़ कर देते हैं। ये काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि ये कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। विवाहित संबंधों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय होता है। जीवन साथी के साथ इनका संबंध स्वस्थ और बेहतर होता है, जिससे ये काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। अब अगर बात करें इनके नकारात्मक पक्ष की, तो जब इनकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति खराब होती है तब ये जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। कई बार बिना सोचे और समझे कुछ भी बोल जाते हैं, जिससे बाद में इन्हें पछताना भी पड़ता है। इनमें धैर्य की कमी भी देखने को मिलती है। अतः अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति खराब है तो उसका उपाय करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसी ही जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।